इस ब्रह्मांड को बनाने वाला खुद ही इन्फिनिटी है, अनंत है। जिसने इस यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाया वो अनंत है, कोई अंत नहीं है। तो उसकी रचना भी अनंत है, हमारे आपके का है। विज्ञान देखो गैलेक्सिक तक जा करके रुक गया है। गैलेक्सी, गैलेक्सी को आप आकाश गंगा कहते हो। अमावस्या की रात में जब आसमान में चंदा मामा न हो और बिल्कुल आसमान में बादल न हो, आसमान साफ हो, आप आंख उठा करके जब आसमान में देखते तो तारों का झुरमुट नजर आता। ये लाखों करोड़ों की संख्या में टिमटिमाते तारे नजर आते। करोड़ों करोड़ों तारों के समूह को एक गैलेक्सी आकाशगंगा कहा जाता। ऐसी करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी जिसमें करोड़ों करोड़ों स्टार्स यानी तारे हैं, और एक एक तारे की हैसियत क्या कि हमारी करोड़ों करोड़ों धरती वहाँ समा जाएगी। हमारी धरती माता कितनी बड़ी, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक धरती कितनी बड़ी है। इस सूर्य नारायण को देख रहे हो आसमान में फुटबॉल की तरह, एक गेंदे की तरह आप भगवान भास्कर को यहाँ देख रहे हो। साइंस और विज्ञान के लोग कह रहे हैं कि हमारी 13 लाख धरती इस सूर्य भगवान के गोले में समा जाएगी। और वो तारे तो बहुत ऊंचाई पर, आप कहोगे इतने बड़े सूरज छोटे क्यों गेंदे की तरह नजर आते। डिस्टेंस, जैसे हवाई अड्डे पर जहाज देखते हो 4 बस के आदमी बैठ जाएं, 10,000 फुट आसमान में उड़ गई तो अब आपको एक बित्वा 6 इंची की नजर आती है। जहाज छोटी नहीं हो गई, उसमें 200, 250, 300 आदमी आज भी बैठे हैं, लेकिन डिस्टेंस, दूरी इतनी ज़्यादा हो गई। हमारी आंखों में इतनी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति नहीं है कि हम बहुत दूर तक की चीज़ों को देख सकें। इसलिए स्टार्स, तारे, गैलेक्सीज हमसे इतनी दूरी पर है, इसको किलोमीटर में नापना कठिन है। इसको विज्ञान में लाइट ईयर में नापा जाता है। एक साल में वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगे जितनी दूरी तय करती है उसको 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये दूरियां इसमें नापी जा रही, लेकिन गैलेक्सी के आगे विज्ञान रुक गया। वो कह रहे हैं उसमें जाने के लिए सुरंग तो नजर आती, जिनको ब्लैक होल कहा जाता। जैसे आप कहीं बम्बई, पूना अगर उधर गए होंगे पहाड़ में, तो पहाड़ों को काट करके सुरंग बनाई गई है। ऊपर पहाड़ पड़े हैं, नीचे से निकल जाओ। जहाँ जाने में बहुत समय लगता था वहाँ तुरंत इस पार से उस पार हो जाओ, सुरंग। ऐसे गैलेक्सी के बीच बीच में जैसे सुरंग नजर आती, ब्लैक होल्स इनको कहा जाता। कहा उसमें से मालूम पड़ता उस पार जाने का रास्ता है, उसमें घुस करके। तो कहा जाता भाई उसमें घुस करके देखो जाकर। अरे कहा बहुत खतरा है, उसमें करोड़ों करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हमारी शरीर 50-55 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, शरीर में खुजली हो जाएगी। आपके घर में आग लग जाएगी, कपड़ा रगड़ जाएगा तो आग लग जाएगी, आप कहोगे भूत ने लगा दिया। पहले जमाने में लू ज़्यादा चलती थी, कपड़े रगड़ करके आग लग लो, कहते भाई भूत ने लगा दिया होगा। टेम्परेचर 50-55 डिग्री पर शरीर परेशान होगी। वहाँ करोड़ों करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमारी धरती माता पर कोई ऐसा एलिमेंट्स, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसी धातु नहीं है कि जो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। शरीर का तो अतः पतः नहीं चलेगा, हवाई जहाज, मशीनें, ये सब उसमें धुआं धुआं पानी बन करके भाप बन जाएंगी। इसलिए विज्ञान वहाँ ठहर गया है। और विज्ञान कहता भाई हमने धरती बहुत देखी, हमने बहुत से ग्रह देखे, नक्षत्र देखे, धरती आसमान सब कुछ, लेकिन कहीं वर्जिन ऑफ लाइफ, धरती को छोड़ करके कहीं प्राणी नजर नहीं आए, चिड़िया नजर नहीं आ रही। जैसे सबसे पहले चंदा मामा पर गए,
अमेरिका के वैज्ञानिक चंदा मामा पर 1969 में, आज के 50 साल पहले, आदमी लेकर चढ़ गए। भारत में तब लोग कहते थे चंदा मामा, चंदा मामा। भारतवासी उनको चंदा मामा कहते थे। 50 साल पहले अमेरिका के वैज्ञानिक वहाँ जहाज लेकर चढ़ गए और वहाँ से आने के बाद कहे भाई न वहाँ कोई मामा है न कोई मामी, वहाँ वर्जिन ऑफ लाइफ, वहाँ प्रेजेंटशिप ऑफ लाइफ। कहाँ वहाँ कोई चिड़िया पक्षी नजर नहीं आता, इसलिए चंदा मामा न मामा है न मामी है। वहाँ का कंकड़ पत्थर मिट्टी लाकर आज भी अमेरिका में रखा हुआ, 50 साल हो गया। कोई गैस का गोला है, कोई पानी का गोला है, कोई कुछ है, लेकिन कहीं प्राणी नजर नहीं आ रहा। इसलिए विज्ञान कहता है कि गॉड इज नथिंग। गॉड माने ईश्वर, नथिंग माने कुछ नहीं। कहा भगवान है ही नहीं। लेकिन हमारी रामायण 500 बरस पहले लिखी गई। जब दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का राज था, उस समय काशी नगरी में गंगा के किनारे बैठकर गोसाई महाराज रामायण लिख रहे। उन्होंने रामायण में लिखा है कि उन्होंने ब्रह्मांडों का हाल, उसमें कार नहीं था, मोटर नहीं था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं था, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था। बादशाह अकबर के राज में छोटी छोटी बंदूकें, कुछ तोपें, इसका प्रयोग चित्तौड़ के किले पर अकबर ने करवाया था। अकबर ने खुद अपने हाथों से अपनी बंदूक से चित्तौड़ के कुल योद्धाओं को गोली मारी थी। चित्तौड़ की सेना के पास इस तरह के बंदूक और तोप बहुत सीमित थे नहीं, संख्या भी कम थी, लोग हार गए थे। हल्दी घाटी में भी हार गए। चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया था प्रथम राउंड में। उसी समय गोसाई महाराज रामायण लिख रहे, उन्होंने ब्रह्मांडों के बारे में कुछ सूचना दिया है। अब यही चीज देखो सस्पेंस पैदा करती। हमारे बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी पढ़ाया जा रहा। हमारी मॉडर्न पीढ़ी, जो नई पीढ़ियां हैं, सभी माता पिता की इच्छा कि हमारा बच्चा साइंस पढ़े। कहा आर्ट्स, कहा इतिहास भूगोल मत पढ़ो, साइंस पढ़ोगे इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बढ़िया 2 लाख 3 लाख तनख्वाह मिलेगी। बढ़िया तनख्वाह मिलेगी तभी तो बढ़िया कार 1 करोड़ वाली खरीदोगे। प्राइमरी का मास्टर बनकर 1 करोड़ की कार खरीदोगे। इसलिए सभी माता पिता की इच्छा है कि कोचिंग, कॉन्वेंट, कॉलेज में बढ़िया बढ़िया स्कूल में बच्चों को ले चलो, भले हम गरीबी में जी लेंगे। अब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, माँ बाप का क्या दोष है, लेकिन इच्छा तो सबकी यही रहती है। बढ़िया स्कूल में ले चलो, कितनों पैसा। और स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा? साइंस। साइंस का मानना है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहा इस ब्रह्मांड में कहीं भगवान नजर नहीं आ रहा। जहां तक विज्ञान ने देखा है, खोजा है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज 500 बरस पहले, आज भी जो लोग रामायण पढ़ते, रामायण पर भरोसा और रामकिरण को मानते, जिन लोगों ने रामायण पढ़ना छोड़ दिया, रे कहा रामायण जला दो, बकवास है, गीता जला दो, रामकिरण को भूल जाओ, ये सब धोखा है। रामायण पढ़ करके क्या सरकार आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी? पूरी रामायण याद कर लो, पूरी रामायण आपको याद हो जाए, क्या आप मास्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे? इसलिए सबकी रुझान बदल का, भाई फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, रामायण गीता पढ़ने से क्या फायदा? सत्संग में घूमने से, प्रचार करने से क्या फायदा? मेडिकल साइंस कह रही कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। हर बीमारी में डॉक्टर लोग कहते 2 अंडा रोज खाया करो, और आप शाकाहारी जैकेट पहनकर कहते हो कि बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहार। तो संसार के सामने देखो सस्पेंस कि रामायण कह रही कि मुदेव नयन त्रसित तन भयु,
500 बरस पहले रामायण के रचयिता, उनके हाथ में कोई कंप्यूटर नहीं है। रामायण के रचयिता कोई वैज्ञानिक नहीं है कि जहाज से गए देख लिया। वो कह रहे हैं कि मुदेव नयन, आंख बंद करके मैं आधी रात को साधना कर रहा था। कहा मुदेव नयन त्रसित तन भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर गयऊ, मुह बिलो किराम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरा नन गौरीशा, कोटिन ओडगुन रवि रजनीशा, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, उभय घरी मह देखिया, बरन कमन विधि जाए। अब रामायण में तो ये संदेश 500 वर्ष पहले जब विज्ञान अभी लंदन और अमेरिका में विज्ञान डेवलप कर रहा था, यूरोप में जिस समय रामायण लिखे गए उस समय अमेरिका माने जीरो था। 500 बरस पहले अमेरिका नहीं था। बहुत ब्रीफ इतिहास जो आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका। कोलंबस और वास्को डी गामा के भटके जहाज़ों ने उसकी खोज किया, नई दुनिया नाम रखा गया। उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, बाद में झगड़ा हुआ, वो लोग आज़ाद हो गए, अमेरिका आज़ाद हो गया। सबसे पहले अमेरिका को आज़ादी, जैसे भारत आज़ाद तो बाद में हुआ, अमेरिका पहले आज़ाद हो गया। और भगवान की दया देखो, अमेरिका में सब वैज्ञानिक जन्म ले लिए। आज अमेरिका में सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया। चंदा मामा पर जाने वाली पहली जहाज अमेरिका ने ही बना लिया। रूस दूसरे नंबर पर, रूस आ गया, फिर चीन, ये सब लोग आए। लेकिन आगे आगे अमेरिका जा रहा, पीछे पीछे सब लोग चले। आज दुनिया की सुपर पावर, आज अमेरिका दुनिया का दरोगा बना बैठा है। लेकिन गोसाई महाराज भारत की धरती पर बैठ करके लिख रहे हैं कि मैंने जा करके वहां देखा, कोटिन चतुरानन गौरीशा। चतुरानन माने ब्रह्मा। कहा एक ऐसी धरती थी, एक ऐसा देश था जैसे हमारी धरती माता है, ऐसी एक ऐसी धरती हमने देखा, देश, लोक, प्लेस, स्थान, जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा नजर आओ। जिधर देखो ब्रह्मा। एक धरती हमने देखी जहां करोड़ों करोड़ों गौरीशा माने भगवान शंकर। एक नहीं करोड़ों करोड़ों, जैसे इनकी नर्सरी है, ये ब्रह्मा की नर्सरी, ये शंकर की नर्सरी। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक तेका। बहुत सुंदर सुंदर नदियां, नहरें, बाग बगीचे, किले, महल, सड़क। स्कूल नहीं, वहाँ स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ क्या, वहाँ जितनी जानकारी सबको बराबर बराबर है। यहाँ जानकारी में, ज्ञान में डिफरेंस है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर। लेकिन जहाँ ज्ञान में समानता है, जितना उनको आ रही अंग्रेजी उतने उनको आ रही, क्या पढ़ाओगे आप? जितना अंग्रेजी उनको आ रही उतने आपको आ रही, तो मास्टर बनाओगे आप? सब बराबर बराबर। वहाँ अस्पताल भी नहीं, क्योंकि वहाँ कोई मरीज नहीं है। बाकी वहाँ बाग बगीचे, नहरें, किले, महल, सारा सौंदर्य सुख तो है। लेकिन स्कूल और अस्पताल वहाँ नहीं पाया जाता। ना कोई पढ़ने का झंझट है कि रोज रटो, किताब पढ़ो, रोज कंपटीशन चलो, परीक्षा दो, ये झंझट नहीं है। दूसरा, वहाँ अस्पताल नहीं कि डॉक्टर का चक्कर लगाओ, आज ये बीमारी, आज ये भी झंझट। उस शरीर में बीमारी नहीं लगती। ऐसा वो देश जहाँ किसी के शरीर में कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। गोस्वामी महाराज कहते, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा। मैं जहां जहां गया, राम के अवतार, राम के अवतार। यही नहीं राम का, यहां तो राम का अवतार। आप त्रेता युग बीत गया, रामा अवतार हुआ।
द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ, तब से इंतजार हो रहा। लेकिन गोसाई महाराज 500 वर्ष पहले लिख रहे कि मैं जहाँ गया वहाँ रामा अवतार हो रहा था। हर जगह, हर ब्रह्मांड में प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। इसके माने ब्रह्मांड भी कई है और हर ब्रह्मांड में राम के अवतार हो रहे। देखा बाल विनोद अपारा, मैंने उनकी बाल लीला को देखा। जैसे यहाँ बाल लीला हुई, अयोध्या में पैदा हुए बाल बचपन में, अब बचपन में प्रकट हो रहे। तो गोसाई महाराज ने कहा मैंने जा करके देख लिया 500 वर्ष पहले। क्यों? भगवान राम यहाँ से चले गए तो ये नहीं कि आराम से बैठे। एक गांव की जिसको जिम्मेदारी मिल जाती उसको आधी रात को भी कोई जगादार, ये प्रधान जी उठिए गड़बड़ हो गया, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारियां हैं। अरे भाई पाकिस्तान अटैक कर दिया, आप तो सो रहे हो, प्रधानमंत्री बेचारे रात भर जाग रहे, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें आ रहे, उसका जवाब देना है, कब क्या हो जाए। जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती, जितना बड़ा वहदा पद होता, अब भगवान ने इतना कुछ बनाया तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। यहाँ जन्म लिए धर्म की रक्षा के लिए, तब तक दूसरे ब्रह्मांड से सूचना आ गई महाराज यहाँ भी रावण पैदा हो गए, जल्दी आ जाइए। भगवान राम वहाँ पैदा हो गए, वहाँ भी काम खेल खत्म किया, तब तक उधर से सुझाए महाराज यहाँ भी रावण पैदा हो गए। हमारी रामायण में जो चीज़ हमको आपको मिल रही है, कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, ये चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेल नहीं खा रही है। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाया करो। समझ लो, अगर भौतिक साइंस का आध्यात्मिक साइंस से मेल करा दिया जाएगा, अगर करा दिया जाए तो संसार को विश्व युद्ध से बचाया जा सकता। न पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा, न भारत गिराएगा, न अमेरिका रूस गिराएगा। अगर अध्यात्मवाद और भौतिकवाद अलग अलग रह गया तो राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला। डमरू माने डमरू की आवाज बड़ी खतरनाक होती, शब्द ही असली खेल करता। डमरू की आवाज जो संसार को फाड़ सकती है। भगवान शंकर की आवाज डमरू की तरह निकलती। ये मौत और प्रलय के देवता कहे जाते। अगर उनके डमरू की आवाज हो जाए तो हिमालय भी टूटने लगेगा, धरती पर भूकंप आ जाएगा। ये डमरू नहीं जो आप डम 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 बजाते हो, भगवान जैसे सबकी आवाज है। जितने ध्वनि की आप माला करते हो, कोई घंटे संग की आवाज आ रही, कहीं बादलों की गरजा आई, ऐसे भगवान शंकर की आवाज डमरू की है। जिस दिन उनके डमरू की आवाज हो जाएगी, हिमालय में भूकंप आ जाएगा, संसार में प्रलय मच जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को मिक्सचर कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, जैसे इसमें हमारे तमाम बच्चे बच्चियां जो साइंस विज्ञान इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन वो माला पूजा भी कर, उनको विश्वास हो गया गुरु महाराज का सत्संग, पूज महाराज जी का सत्संग सुनकर उनको भरोसा होगा कि नहीं भाई साइंस विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। साइंस और विज्ञान से चलो रोजी रोटी, इंजीनियर डॉक्टर नौकरी चाकरी करो, ठीक है, लेकिन अध्यात्मवाद में ध्यान भजन सुमरन आत्मा का कल्याण करना है। अगर इसी तरह से हम समाज को बना लें, मान लो सब लोग मान जाएं, तो संसार को सारे खतरों से बचाया जा सकता। अब ये संभव तो नजर नहीं आ रहा। सब लोग कैसे इतने दिन से प्रचार करते करते मर गए आप। कितने सत्संगी बेचारे बुढ़े हो गए, लेकिन आपके घर वाले
आपके बेटा बेटी ही आपके हाथ से निकल गए, बताओ आप। पूरे गांव को सुनाया, पूरे जिले को सुनाया, आपने पूरे रिश्तेदारों को सुना, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के बाद आपके बेटे और बेटियां ही आपके हाथ से अब छटक गए, निकल गए। वो आप ही को समझाते हैं, दादा क्या पागल बने हो, ये बोरा बोरी पहन के शाकाहारी जैकेट पहन के क्या शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाते हो। अरे दुनिया कहाँ चली गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा और आप शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। इस भौतिकवाद ने आदमी को अंधा बना दिया, अंधा माने अहंकार में ला दिया। जब आदमी देवी देवता ईश्वर भगवान पर ही कमेंट करने लगे, उसको अंधा बहरा मूर्ख कहा जाएगा। केवल पेट भरना भोजन करना उसका लक्ष्य हो जाए। कुल मिलाकर के भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की अलग अलग दिशाएं हैं। भौतिकवाद शरीर की रक्षा में काम आता है, अध्यात्मवाद आत्मा की रक्षा सुरक्षा करता है। दोनों जरूरी है। आप केवल अध्यात्मवाद में लग जाओगे, रोटी कहाँ मिलेगी। खेती करना है, दुकान करना, दफ्तर करना भौतिकवाद है। पैसा आएगा, कुछ गल्ला गुजारी साग सब्जी पैदा करोगे, रोटी कपड़ा मिलेगा, घर बनाओगे, मकान बनाओगे, इस शरीर की रक्षा के काम आएगा। और अध्यात्मवाद जिसमें सेवा करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, नाम कमाई शब्द कमाई करोगे, समय निकाल कर आपकी आध्यात्मिक क्रिया में आत्मा की रक्षा के काम आएगा। गुरु महाराज ने आपको बैलेंस लाइफ सिस्टम कहा, रोज दोनों करना। गुरु महाराज ने नहीं कि बस प्रचार करते रह जाना, बस झंडा लेके दिन रात प्रचार करो, भजन वजन छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा प्रचार करो, सब करो, लेकिन भजन भी किया करो। गुरु महाराज ने कहा भाई ठीक है, दुनिया का भी काम करो, लेकिन समय निकाल कर घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम भजन भी किया करो। दुनिया का भी काम करो, भजन भी करो, भजन भी करो, दुनिया का भी काम करो। अब ये नहीं कि पूरा घर वाले खेती में काम करने गए, अब आप 8 बजे तक सो रहे हो, 8 बजे उठे, माला पूजा लेकर भजन माला करने लगे। घर वाले बेचारे इतनी गर्मी में खेत से काम करके लौटे, तो देख रहे हैं कि 10 बज गए, आप उसी में सो गए। तब तक माला करते करते सो भी गए। घर वालों ने चद्दर खींचा, कहा बड़े पुजारी बने हो, 10-10 बजे तक पूजा करोगे, रोटी कौन देगा। इस जमाने में कौन किसको कमा कर खिलाएगा। अब जमाना बदल रहा, कोई किसी को रोटी देगा। ऐसा नहीं, आप समय से पूजा भी कर लो, समय से शरीर की रक्षा का भी काम कर लो, और शरीर की रक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई कर लो। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर ट्यूटर मास्टर सब बनो, लेकिन ये जान लो आपकी ये विद्या अधूरी है। ये विद्या आपको अज्ञान की तरफ, अहंकार की तरफ ले जाती। इंजीनियर साहब को घमंड, डॉक्टर साहब को अपना घमंड, सूट बूट टाई कोट में, आईजी डीआईजी को अपना घमंड, बंदूक राइफल टांगे घूम रहे, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे चल रही, मथुरा की सड़क कांप जाती है। उनको इसी चीज का घमंड है कि मेरे आगे पीछे 10 बंदूक, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है, रहना नहीं देश बिराना है। एक दिन आपकी न सूट बूट टाई कोट रहेगी, ना आपकी डिग्री मार्कशीट रहेगी, न आपकी हिंदी अंग्रेजी रहेगी, ना आपका बंदूक और बम रहेगा, न आपके बॉडी गार्ड रहेंगे, अकेले हो जाओगे। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आए हो अकेले चलना है। उसकी अदालत में जिस दिन खड़े किए जाओगे शर्मिंदा हो जाओगे, डर भी लगेगा, भय भी लगेगा, मारे जाओगे, काटे जाओगे, पीटे जाओगे, क्योंकि अब तो भगवान के चंगुल में, उनके अधिकारियों के चंगुल में आ गए। मानव जन्म पा करके तो आप उनके चंगुल से बाहर, थोड़ी आज़ादी मिल गई थी, कर्म प्रधान। यहाँ भगवान को, देवी देवता को गालियां दे रहे थे,
लेकिन आज उनकी अधिकारी कर्मचारी के सामने आप खड़े किए गए हो। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं। यमपुरी, यमपुरी माने भगवान की अदालत को यमपुरी कहा जाता। ये साइंस साहब 16 अध्याय बाद में यमपुरी है। मौत के बाद सभी जीवों को पहले यमपुरी ले जाया जाता, कोई भी हो, लेकिन सबके अलग अलग सिस्टम होते। जैसे कोई चोर डाकू पकड़ा जाए यही पुलिस डंडा मारेगी, लेकिन कोई मंत्री मिनिस्टर है, बड़ा आदमी, रईस आदमी, तो ऐसा नहीं पुलिस डंडा, उसके ऊपर FIR है, अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस वाले कहेंगे सर आपका वारंट है, चलिए थाने में, अदालत में। उसको इज्जत के साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाएंगे। ऐसे ही सारी आत्माएं मौत के बाद उस परमेश्वर की अदालत में, कोर्ट कचहरी में पेश किया जाता। क्यों? अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता। मानव जन्म पाकर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक आप जो कर्मों की खेती कर रहे हो, कर्मों का बीज बो रहे हो, आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप सोचते हो कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, कोई गांव वाला नहीं, कोई घर वाला नहीं है, आधी रात का समय है, दोपहरी का समय है, जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, लेकिन ईश्वरी कैमरे आपको देख रहे हैं। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। गजब का ईश्वरी कैमरा। आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कैमरा आपकी फोटो खींच रहा है। जैसे यहाँ CCTV कैमरा देखते हो, चोर चोरी करने गया, ताला तोड़ रहा, उसको पता नहीं है कि CCTV कैमरे में फोटो आ रही है। मकान मालिक घर के भीतर से देख रहा है कि चोर घर का ताला तोड़ रहा है। ताला तोड़ के अंदर गया, अलमारी, तिजोरी, सब माल, सोना चांदी भर लिया झोला में। मकान मालिक धीरे से निकल करके कुंडी बाहर से लगा दिया, क्योंकि कैमरे में देख रहा था चोर आया है, और चोर को पता ही नहीं कि हम CCTV कैमरे की जद में हैं, कोई देख रहा। पुलिस आकर के गिरफ्तार कर लेती फोटो देखकर। ऐसे ही हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप जो भी कर्म बीज बो रहे हो, सब आपका उस ईश्वरी कैमरे में नोट हो रहा, फोटो फिल्म बन रही। मौत के बाद पहले इसका हिसाब यमपुरी में देना पड़ता, भगवान की अदालत में। वहां जो जज बैठाए गए उनको धर्मराज, यमराज कहा जाता। जो सिपाही आपको यहां से ले जाएंगे पकड़कर, कोई जाना तो चाहता नहीं। बताओ जेल में कौन जाना चाहेगा? पुलिस थाने कौन जाना चाहेगा? लेकिन पुलिस खोज रही है। एक न एक दिन पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। कानून कहां से बचकर जाओगे आप? पकड़ करके पुलिस आपको थाने ले जाएगी। कोई जाना नहीं चाहता, इसी तरह कोई मरना नहीं चाहता। पुलिस के सिपाहियों को खोजने में तो कुछ समय लगता, लेकिन मौत की शहजादी, मौत के सिपाही, इनको खोजने में समय नहीं लगता। सबका कोड नंबर है। आप 9 ताले के भीतर सो रहे हो, जहाज में चल रहे हो, बस वहां से बटन दबेगा, उसी तार पर सिपाही उतरेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप हो। कार में हो, जहाज में हो, समुंदर में हो, पहाड़ में हो, घर में हो, अस्पताल में हो, कोड नंबर। सब आत्माओं का अलग अलग कोड नंबर है। यहां तो आपका नाम पता नहीं। नाम पता तो एक आदमी का कई नाम हो सकता, और कभी कभी एक ही आदमी का नाम भी बराबर, पिता का नाम भी बराबर, एक ही गांव के। ऐसे नहीं, कोड नंबर। जैसे मोबाइल नंबर होता, जो बटन दबेगा वहीं घंटी बजती, उसी कोड नंबर पर सिपाही सीधे आपके सीने पर, आपकी छाती पर आकर के चढ़ जाते कि भाई ये वारंट आ गया आपका, चलो चलो चौधरी चलो, आपका वारंट परवाना सम्मन आ गया। महापुरुष कहते हैं कि याद करो, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा।
ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम मुसाफिर हो, ये जगत मुसाफिर खाना है, शरीर किराए का मकान है। इस किराए के मकान को छोड़ना, मुसाफिर खाने को छोड़ करके आपको चलना है, रहना नहीं देश बिराना। वादिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होई, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। घर वाले आपको कोठी से बाहर निकाल कर नंगा करके जमीन पर लिटा देंगे। आज आप बाजार में जाते हो, दुकान पर कहते हो भाई सबसे महंगा कपड़ा, हमारे पास पैसा है जेब में, सबसे महंगा कपड़ा हमको दे दो। लेकिन आज आपके लिए सबसे सस्ता कपड़ा, आप तो दुकान पर जाओगे नहीं, लेकिन जो लोग जाएंगे कहेंगे भाई चौधरी के लिए सबसे सस्ता कपड़ा दे दो। दुकानदार कहेगा चौधरी तो हमारे यहाँ जब जब आए सबसे महंगा कपड़ा खरीदते थे। जो लेने गया वो कहेगा चौधरी मर गए, आज उनके लिए हम कफन लेने आए हैं, सबसे सस्ता कपड़ा। ये 2 गज केवल नाप करके 2 गज की मलमल सबसे सस्ता कपड़ा, उनकी अंतिम विदाई हो गई। सबसे महंगा कपड़ा पहनने वाला सबसे सस्ते कपड़े में आ गए और ले जा करके कहा भाई ले चलो, राम नाम सत्य बोल दिया। इस पर भी विचार किया करो, आप सोचा करो, रात में थोड़ा सा सोचा करो, भजन में सोचा करो। भजन में तो आप दुनिया के गुनाह करते हो, इसके बारे में सोचते नहीं हो। आप ये हो जाए ये हो जाए, भजन में माला पूजा में यही सोचते हो। भजन के समय इन बातों को सोचा करो, जिस दिन हमको चलना है कौन हमारी मदद करेगा, हमारी क्या हाल होगी। हमने करोड़ों कमाया, अरबों खरबों कमाया, लेकिन तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। 2 गज मलमल में लपेट करके राम नाम सत्य बोल दिया, ले जा करके जंगल में पेड़ के नीचे कहीं जला देंगे। 2-4 दिन रोना गाना चलेगा घर में आकर। अपने हिंदू धर्म हिंदुज में, हिंदू धर्म की परंपरा में देखो 10वां मनाते हैं। 13 दिन में हिंदू लोग ब्रह्मोत्सव तेरही मनाते हैं। तेरही के दिन रोना गाना बंद है। एक कागज पर नोटिस सूचना लिख करके पूरे गांव जेवार रिश्तेदारों को भेज दिया। क्या सूचना दी जाती है कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। माताजी मर गई, क्या हो गया, स्वर्गवास। पिताजी मर गए, क्या हो गया, स्वर्गवास। माताजी मर गई, क्या हो गया, स्वर्गवास। अब 4 आदमी के स्वर्ग का पट्टा तो आप ही ने कर दिया। 5वें में अब आप मरने वाले हो। आपके नाती पोता आपकी तिरही मना कर, आप तो रहोगे नहीं अपनी तिरही में, वो भी आपकी तिरही पर नोटिस जारी कर देंगे, मेरे भी दादा का क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। नरक कौन जाएगा? पूरे मथुरा जिला में आज तक किसी ने ये नहीं नोटिस दिया कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया। सब लोग एक गाना गाते हो, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। ये कितना बड़ा धोखा, आडंबर और पाखंड में जी रहे हो। संतों महापुरुषों की वाणी कह रही है कि कोई स्वर्ग नहीं जा रहा, कलयुग में धोखा हो गया। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। स्वर्ग बैकुंठ जाने का जरिया तो संत सदगुरु थे, सदगुरु किया नहीं। जब तक संत मिले ना पूरे पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में, सदगुरु मिले नहीं, गुरु मिले नहीं, इधर उधर भटकते रह गए। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। यहाँ पूजा यहाँ पूजा यहाँ पूजा, कया सम्मान लगाकर भटकते पूरा जीवन। कहा कबीर गुरु की भक्त बिन नार कुकरी होए,
घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को। कहा गुरु किया नहीं, भक्ति किया नहीं, आज सुंदर स्त्री का जन्म मिला, कोठी हवेली मिला। गुरु किया नहीं, सदगुरु किया नहीं, सत्संग भजन हुआ नहीं, कुतिया बनकर घर में ही जन्म हो गया। और अपने चारपाई बिस्तर पर गए, पलंग पर आराम से बैठ गए। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, कुत्ता कैसे बैठ गया। अब नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारे दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर भटक रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे दादा दादी का क्या हो गया, स्वर्गवास, जैसे पट्टा कर दिया, टिकट दे दिया उनको। लेकिन महापुरुष कहते आकर 4 लक्ष्य 84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये जीव बेचारा 4 खान 84 में भटक गया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर। और घर वाले उनके स्वर्ग वैकुंठ का पट्टा कर दिए। आराम से पुण्यतिथि मनाते हैं, साल तारीख को नोट कर लिया। अब उसी दिन पुण्यतिथि मनाएंगे, लड्डू पूड़ी खूब लोगों को खिलाएंगे, दान दक्षिणा देंगे, कहेंगे भाई हमारे दादा की पुण्यतिथि है। कभी आप इस पर विचार करते हो? हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे संत महापुरुष, स्वयं हमारे गुरु महाराज इस पर क्या कहा करते थे? आपकी सबसे पवित्र पुस्तक रामायण गीता का इस पर क्या विचार है? आखिर रामायण गीता तो हिंदू लोग मानते ही हैं। रामायण गीता हिंदू धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें रामायण ज़्यादा लोकप्रिय क्योंकि रामायण हिंदी में है। गीता की भाषा थोड़ी कठिन है, संस्कृत में है, नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन रामायण की भाषा सरल हिंदी में है, सब लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, पढ़ लेते हो। इसलिए रामायण ज़्यादा प्रचलित है। गर्भोज में रामायण, बहुभोज में रामायण, मटमंगरा भातवान में रामायण, तीज त्योहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण, आज इनके घर रामायण, आज इनके घर रामायण, आज इनके घर रामायण। रात भर में पूरी रामायण पढ़ करके हिंदू लोग पटक देते। पूछा गया क्या हो गया, कहेंगे अखंड रामायण हो गई। और जिस घर में रात भर रामायण पढ़े, उसी घर में अगले दिन से 1-1 किलो मछली खा रहे, अंडा खा रहे। क्या रामायण को समझा कुछ? रामायण तो इसका विरोध कर रही, परम धर्म सुध विदित अहिंसा। रामायण अहिंसा, इसको परम धर्म बता रहे, आपने हिंसा का रास्ता। रामायण पढ़ करके आपने हिंसा का रास्ता पकड़ लिया, और रामायण आपको अहिंसा के रास्ते पर ले जाना चाह रही। कहा परम धर्म सुध विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघ्न गिरीशा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। रामायण तो इसको धर्म मान रही। लेकिन हम आप अपने से किताब पढ़ते, क्या समझ में आएगा? और रामायण पढ़ करके भी कितना अघ, कितना पाप, दुराचार। जबकि रामायण में भगवान राम की कथा है, गीता में भगवान कृष्ण का भेद है, कथा है। ये लोग धरती पर क्यों पैदा हुए? आज के लाखों बरस पहले भगवान राम का अवतार हुआ था अयोध्या में, सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या में। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में जन्म लिए। क्यों जन्म हुआ? भगवान को मनुष्य शरीर में आने की क्या जरूरत, हम तो अपने कर्मों का फल भोग लें। लेकिन भगवान जन्म ले रहे हैं राजपाट के लिए। अगर उनको राज लेना होता, अयोध्या का इतना बड़ा राज एक चचेरी माता कैकेयी के कहने पर छोड़कर जंगल चले गए। पूरी अयोध्या की प्रजा उनके सपोर्ट में है, अयोध्या की मलट्टी उनके साथ है, स्वयं राजा दशरथ भी मानसिक रूप से उनके साथ हैं। भरत के लिए कैकेयी ने राज मांगा, भरत भी राम के सपोर्ट में आ गए। एक कैकेयी को छोड़कर पूरे अयोध्या के लोग राम के पक्ष में हैं। सब हाथ जोड़ रहे, महाराज गलती हो गई, मत जाइए जंगल। ना ना, माँ का वचन है। एक चचेरी माँ के कहने पर अयोध्या का राज छोड़कर 14 बरस जंगल में ठोकर खाए।
रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाए, नहीं कि अपने भाई लक्ष्मण को राजा बना दिए। तो निश्चय जान लो कि भगवान राम को कोई गद्दी कुर्सी की बात नहीं। उनके अवतार के बारे में धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाय ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझाओ प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी थापै सुरई, राखें नुसृत सेत, जग विस्तारहि विसजस, राम जन्म का हित। कहा भगवान ने सृष्टि को बनाते समय यहाँ जो कानून कायदा उन्होंने मुकर्रर किया, उसमें एक कानून उन्होंने बना दिया, भाई मैं भी कभी कभी आऊँगा। अपनी बनाई सृष्टि पर मनुष्यों के बीच में मेरा भी कभी कभी जन्म होगा, अवतार होगा, लेकिन मेरे आने का पर्पज, उद्देश्य, लक्ष्य क्या होगा? धर्म रक्षार्थाय। जब धर्म पतित होने लगेगा, धर्म का क्षरण होने लगेगा, धर्म खतरे में पड़ जाएगा, इसकी रक्षा के लिए मैं धरती पर जन्म लूंगा। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। राजा दशरथ के घर में कौशल्या की गोद में कौन जन्म ले रहे? व्यापक ब्रह्म निरंजन। कहा भगवान विष्णु नहीं? कहा शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस हई, भक्त हेत लीला तन गहई। कहा भक्तों की रक्षा के लिए, साधु महात्माओं की रक्षा के लिए, विधर्मियों के विनाश के लिए, जिनके अंश से करोड़ कितने ब्रह्मा शंकर पैदा होते, ब्रह्मा विष्णु शंकर कितने पैदा होते जिनके अंश से, ऐसे प्रभु ने खुद धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया। अब ये सब देखो रामायण में लिखा, हमारा कथन नहीं है। रामायण हम लोगों ने नहीं लिखा है, आप रामायण सब हिंदू मानते हो। इन्हीं ब्रह्मा विष्णु शंकर जहां से जन्म लेते हैं, उन्होंने धरती पर जन्म लिया, उनका नाम है व्यापक ब्रह्म निरंजन। और जन्म लेकर के जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस समय धर्म का दुश्मन कौन है? जोर से बोलो। अर्जुन, आप वही बोलो भाई, आपकी आवाज़ तो हमको सुना, हमारी आवाज़ तो जा रही है, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। भाई पढ़ाई सही चल रही कि नहीं चल रही? अर्जुन आप ही बोलना हैं। जिस समय भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया, सही है धर्म की रक्षा के लिए आए थे, उस समय धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? रावण। सबसे बड़ा दुश्मन धर्म का कौन था? रावण। रावण रावण रावण। रावण कोई मुसलमान थे? नहीं। रावण ईसाई थे? नहीं। रावण के रामायण में क्या लिखा है? उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्रह्म कुल, ब्राह्मण कुल। उस समय हमारा समाज 4 भागों में बढ़ चुका था। ये त्रेता युग की घटना है, लाखों बरस पहले, लाख बरस पहले समाज 4 भागों में बढ़ चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डिवाइडेशन समाज को चलाने की प्रक्रिया में जैसे आज भी है। एक ही घर में कई वर्ग, एक भाई कलेक्टर हो गया, एक भाई खेती में रहता, मजदूरी कर रहा, क्या करोगे आप? माँ बाप तो सबको पढ़ाते हैं। एक भाई इंजीनियर बन गया, एक भाई मजदूरी कर रहा, गरीब रह गया। भगवान तो सबके हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार। इसी तरह से 4 भागों में समाज बटा।
लेकिन ये कर्म आधारित समाज की संरचना थी। इसमें इतना जटिल जाति छुआछूत नहीं था। सब खेल कर्म कर्म की छुआछूत तो थी। 4 वेद के पंडित राजा रावण का देखो भगवान राम काउंटर करेंगे, उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन सबसे नीचे पायदान पर समाज में शूद्र घर में भीलनी सिबरी का जन्म हुआ है। जंगल में जाकर चटाई पर बैठकर उसका जूठा बेर खा रहे। उस समय के छुआछूत की परिभाषा अलग थी। आज हमारी आपकी छुआछूत की परिभाषा, आपकी कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, टट्टी खा करके आप देख रहे कुत्ता टट्टी खा के आया। आपकी थाली को, कड़ाही को, बर्तन को कुत्ता चाटता है। आप उस बर्तन को धो करके उसमें भोजन पकाते हो, भोजन करते हो। लेकिन एक आदमी आपकी थाली को छू देता है, आप कहने लगे हमारी थाली अशुद्ध हो गई, हमारी थाली गंदी हो गई, इसको जला दो, फेंक दो, आग में डाल दो। ये जाति छुआछूत समाज में आगे पैदा हो गई। लेकिन रामा अवतार के समय कर्मों की छुआछूत थी। रावण जो सबसे उत्तम कुल में पैदा हुए, ऊंचे कुल में जन्म, लेकिन करनी नीची हो। जन्म तो ऊंचे कुल में हो लेकिन कर्म से नीचे गिर गए। भगवान राम ने उनका एक गिलास पानी नहीं पिया, उनकी सोने की लंका को, भौतिकवाद को मिट्टी में मिला दिया। सिबरी का देखो नीचे कुल में जन्म, करनी ऊंची हो, नीचे कुल में जन्म, लेकिन करनी ने, कर्म ने सिबरी को इतिहास में अमर कर दिया। जहां भगवान राम का नाम आएगा, सिबरी का नाम, निषाद राज का नाम अपने आप आएगा। यानी उस समय कर्मों की छुआछूत मानी जाती थी और भगवान राम ने निष्पक्ष काम किया। कभी आप इस पर विचार करते हो कि एक 4 वेद को जानने वाला प्रकांड पंडित, वेदों का टीकाकार रावण कोई मामूली विद्वान, उसमें धर्म भी एक ही था। जिस समय रामा अवतार हुआ धर्म एक ही था, रिलीजियस सिस्टम सिंगल। इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म। उसमें धरती पर ज्ञान की केवल एक ही किताब थी, वेद 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 वेद। उस समय ये सब जो आप प्रपंच देख रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब इसी वेदों के ज्ञान पर मानव जाति सफर कर रही है। एक ही धर्म है। राम भी वेद मान रहे, रावण भी वेद मान रहे। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। धर्म तो एक ही था। उस समय मोहम्मद साहब नहीं, मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई सिख नहीं, कोई बौद्धिस्ट नहीं, कोई जैनी नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई यहूदी नहीं। लाख बरस पहले रामावतार में सिंगल सिंगल एक धर्म, वैदिक धर्म। दोनों लोगों का एक ही धर्म है। फिर भी राम और रावण में लड़ाई हो रही है। रावण को धर्म का दुश्मन मान करके भगवान राम काउंटर करने जा रहे। कभी आप इस पर विचार करते हो? राम तो क्षत्रिय वंश में, रावण ब्राह्मण कुल में पैदा, लेकिन उन्होंने रावण का वध किया। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी। अर्जुन, हाँ बोलना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म मांसाहारी, रावण का धर्म मांसाहारी। बस इसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ था। राम रावण के तो हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था। उस समय कहाँ मुसलमान थे? बस शाकाहारी मांसाहारी। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी हार गए। शाकाहारी धर्म माने सनातन धर्म जीत गया, शाश्वत। और जो धर्म के नाम पर धोखा था, हार झूठ धोखा हार गया। धर्म में हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं। सत्य हिंसा परमो धर्म है। इसी सत्य हिंसा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। लाखों बरस बीत जाने के बाद
एक बार फिर धर्म खतरे में आ गया। तब द्वापर युग लग गया था, सारे राजा महाराजा विधर्मी हो गए। कै बजा अर्जुन? हैं? 7:30 होने करीब में। 7:30 बजे हैं? 7:30 बज गया। हाँ, 3 मिनट बाकी। अच्छा, अब देखो ये लोग थक तो नहीं, प्यास वास तो नहीं लग गई है? कह रहे रात में तो ठंडा मौसम तो ठीक है, चलो दिन से तो अच्छा है, धूप लगेगी तब भी नहीं आओगी। थोड़ा देर देखो, वहाँ डाक बंगले में जिनको पूजा करना है आप उठ करके धीरे से जा सकते हो, वहाँ पूजा समय से होती है। हमारे माननीय जा साहब वहाँ आपको मिलेंगे। थोड़ा देर, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। अब देखो जनरेटर बिगड़ जाने से थोड़ा 10 मिनट उसी में गड़बड़ हो गया। कहा द्वापर काल के अंतिम चरण में सब राजा फिर भी धर्मी हो गए, धर्म खतरे में आ गया, संकट में आ गया। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन धरन अगभारा। इसी मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में, अहिरानी में उसी भगवान ने एक बार फिर जन्म लिया। त्रेता में आए फिर द्वापर, लेकिन अब की ग्वाल बनकर आए, गाय चराने का काम। बचपन गाय चराने में, जब अयोध्या में आए राजा बनकर के गुरुगिरे पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, राजा हैं, बचपन से पढ़ने जा रहे। लेकिन जब मथुरा में अहिरानी में जन्म लिया, नंद बाबा के यहाँ पले पोसे। नंद बाबा कोई जमींदार, नंद बाबा कोई राजा महाराजा नहीं थे, इसलिए उनकी ड्यूटी लग गई गाय चराने वाली। भगवान को गाय चराना पड़ा। यही मधुबन है जहाँ आप बैठे हुए, महोली मधुबन। इसी मधुबन में भी गाय चराते थे। मधुबन, यही मधुबन है जहाँ आपका आश्रम बना हुआ, सब महोली का ये सब जंगल था, मधुबन। यही गोपिकाओं के साथ रास लीला भी किया था। खैर सब कुछ करने के बाद जब कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव पांडव आमने सामने खड़े हो गए, अर्जुन ने गांडी धनुष पटक दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं केशव कांप रहा हूं, डर लग रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा खून ठंडा हो गया। भगवान कृष्ण खूब समझाए, तुम क्षत्रिय नहीं हो, नपुंसक हो, हिजड़े हो। हे अर्जुन, तुम्हारे धमनियों का खून पानी एक क्षत्रिय को 100 बार साहब। लेकिन अर्जुन ने कहा केशव, मेरे अंदर में स्फूर्ति, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत नहीं आ रही। मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं धनुष उठा ही नहीं सकता। तब भगवान के ने अपना थोड़ा सा भेद अर्जुन को देखो, अपना भेद देना शुरू कर दिए, परिचय देना कि अर्जुन को तो बताना, अर्जुन भी नहीं जान पा रहे। कौन जानेगा बताओ आप? कौन किसको पहचान पाता? भगवान के ने कहा अर्जुन, अरे ऐसा युद्ध विरले क्षत्रियों को नसीब हो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये हस्तिनापुर के गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म रक्षार्था है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई हो रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मैंने इस संसार में जन्म लिया इसी काम के लिए, जो मैं तुमसे करवाने जा रहा मैंने इसीलिए जन्म लिया है। अर्जुन ने कहा केशव, बात मेरी समझ में नहीं, लड़ाई तो हस्तिनापुर की, हमारे हक हिस्सा की भाइयों में लड़ाई है, और आप ये बीच में धर्म की बात कहाँ से आ गई? मैं अपने गद्दी कुर्सी हक के लिए लड़ने जा रहा, धर्म धर्म से क्या? भगवान के ने कहा ना ना, इसको मैंने धर्म युद्ध घोषित कर दिया है, इसमें मैं भाग ले रहा हूं। अर्जुन, मुझको पहचानो, मैं कौन हूं? जिस युद्ध में मैं भाग लेता हूं, गद्दी की कुर्सी की लड़ाई नहीं रहती है अर्जुन।
अपना परिचय देने लगे कि अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। ये सूरज मेरे सामने बनाया गया, चंद्रमा को मैंने बनते देखा, तारे, धरती, पर्वत, पहाड़, समुंदर सब मैंने बनते देखा। अर्जुन बेचारे दुविधा में आ जाते। कहा केशव, अपने मन में सोच रहे कि सूरज चांद तो कब के बने हैं, हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर है, और ये कह रहे मैंने सूरज चांद को बनते देखा। अर्जुन के मन में शंका होती है। भगवान के उनकी बाह को पकड़कर झटकते हैं, खींचते, झटका देते। अरे कहा अर्जुन, शंका मत करो। हे अर्जुन, सच्ची बात है कि सूरज मैंने बनाया है, ये चंद्रमा मैंने बनाया है, धरती, पर्वत, पहाड़, समुंदर सब मैंने बनाया है। हे अर्जुन, मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं, मैं कालों का काल, महाकाल हूं। जब भगवान के ने ये बात कहा तो इतनी तेज आवाज थी, अर्जुन डर जाते हैं और कहते हैं केशव, आप झूठ तो बोलोगे नहीं। लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही कि भगवान इतने मजबूर होते हैं कि आज एक दुर्योधन को मारने के लिए मेरा रथ हाँकना पड़े। क्या भगवान इतने कमजोर होते हैं? और आप करो कि मैंने सब बनाया है, और एक दुर्योधन के मारने के लिए आप हमको करो मारो इसको। आप बनाए हो, आप बिगाड़ सकते हो, क्या देर लगेगी आपको बिगाड़ने में? भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक देख नहीं लोगे विश्वास नहीं होगा। अर्जुन ने कहा केशव, कैसे देखूंगा आपको? भगवान के ने कहा, इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, ना तुम आम शक से द्रष्टुम्नेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, ये शरीर में दो हाड़ मांस की आंखें हैं, इनके द्वारा हम माया और माया की बाजार को देख रहे हैं। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये चीज़ें नासवान हैं, फना हो जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी, मिट जाएंगी। हे अर्जुन, ईश्वर, देवी देवता, भगवान, स्वर्ग, वैकुंठ को देखने वाली आंख, इसको दिव्य चक्षु, आत्मा की आंख कहा जाता। दोनों आंखों के बीच में आत्मा है। इस आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र कहा जाता। शरीर में दो आंख और आत्मा में कई आंख है? कई आंख? सिंगल सिंगल सिंगल। तो आपके शरीर में कई आंख हो गई? 3। एक बंद हो चुकी है। कब बंद हो गई? जिस दिन आपका धरती पर जन्म हुआ। भूम परत भा ढाबर पानी, तिमि जीवा हिमाया लिपटानी। जिस दिन जीव धरती पर जन्म लेता है, उसी दिन इस आंख पर ढक्कन लगा दिया, पर्दा लगा दिया। किसने बंद कर दिया? माया शक्ति ने, माया ने। ईश्वर ने, भगवान ने नहीं। भगवान का दोष नहीं। वैसे माया भी सब भगवान की रचना है, लेकिन ये ड्यूटी आंख बंद करने वाली माया की है। माया आंख बंद करके तलवार लेकर बैठ गई, क्योंकि माया आपको यहाँ भुलवाएगी। ये माया का देश है, मथुरा माया का राज चल रहा, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ये सब माया। माया महाठगनी हम जानी। ये कार, मोटर, बंगला, कोठी, हवेली, ये जमीन जायदाद, बगीचा, सब माया की जड़ छाया है। इसी में माया को भुलवाना था, का इनको बंद करो, ऊपर करना देखने पाए, और यहाँ फंसा भी दिया, फंसा दिया। कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचरा 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें,
उनकी बातें एक न मान, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। माया ने देखो जंजीरों में, रस्सी में, खूंटे में बांध दिया। ये खूंटा टूटेगा नहीं तो भागोगे कैसे आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा की आंख बंद हो गई, समस्या है, हम दिव्यम चक्षुम ददामी। अर्जुन ने कहा केशव, दिव्य दृष्टि, दिव्य आंख कैसे मिलेगी। भगवान के ने कहा तेरे अंदर है आत्मा की आंख, चिंता मत करो, मैं खोल दूंगा। अब भगवान है तो उनके लिए भगवान है, कहा चिंता मत करो, मैं हूं, खोल दूंगा। कैसे कहा बाहर की आंखें बंद कर लो, कहा बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ। बाहर की आंखें बंद करके, अब यहां तक तो अर्जुन ने कर लिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इस माया और माया की बाजार से अपने ख्याल ध्यान मन को हटाकर जरा दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। अब ये समस्या आ गई अर्जुन के सामने, मन को यहां खड़ा करना। अर्जुन का मन भाग करके युद्ध में जा रहा है। जैसे पूजा के समय किसान का मन खेती में जाता है, किसान का मन दुकान में नहीं जाएगा। दुकान में क्यों जाएगा? किसान का मन ट्रैक्टर में जाएगा, गेहूं चावल में जाएगा, गन्ने के खेत में जाएगा। दुकानदार का मन धनिया मिर्च मसाला में जाएगा, लोहा पीतल सोना चांदी में, क्योंकि उसी का दिन भर दुकान करता। बाबू का अधिकारी कर्मचारी का मन दफ्तर में जाएगा। पाकिस्तान की सीमा पर जो सिपाही खड़े हैं हमारे, वो पूजा करेंगे, उनका मन बंदूक और बम में जाएगा। भाई अब बम गिरा, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। अर्जुन राजा के लड़के थे, दुकानदार नहीं थे। अर्जुन किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे। जन्म से उन्होंने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा है। अर्जुन का मन भाग करके लड़ाई में जा रहा और एक महायुद्ध सामने खड़ा, 2 मिनट के बाद होने वाला। अर्जुन व्याकुल होकर आंख खोल देते हैं और कहते हैं हे केशव, मेरा मन घबरा रहा, युद्ध में जा रहा है। शाम तक कौन मरेगा, कौन बचेगा, कितनी रानियां आज राण बेवा विधवा हो जाएंगी, इतना बड़ा महायुद्ध शुरू होने जा रहा। इस समय मेरा ध्यान अंदर में पूजा में नहीं, कंसंट्रेट नहीं हो रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा एक बार और आंख बंद करो। अब की अपनी योग शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर से मैं तुम्हारे मन को कस करके यहां बांधूंगा। जो गुरु चाहे तो छिन में चढ़ावें, जिनके पास शक्ति हो तो कर सकते हैं। भगवान के ने कहा चिंता मत करो, अब की मैं अपनी शक्ति लगाऊंगा। अर्जुन जब दोबारा बैठे, भगवान के ने अपनी योग शक्ति से उनके मन को कस करके यहां जब रोका, बांधा, तो अर्जुन का ब्रह्मांड खोल जाता। माथे में मालूम पड़ा सुराग यानी छिद्र, जैसे बरनी लकड़ी को छेद के पार हो जाती, जैसे किसी दीवार को बीच में तोड़ दो उधर की चीज दिखाई देने लगेगी, ऐसे मालूम पड़ा दोनों आंखों के बीच में सुराग हो गया, छेद हो गया। बाहर से नहीं, बाहर से हो जाएगा तब तो खून बहने लगेगा, लोग लेकर के अस्पताल भागेंगे कि दादा घायल हो गए, एक और आफत करोगे। ये इंटरनल होता, बाहर में पता नहीं किसी को, और अंदर में छेद हो गया, सुराग हो गया। अर्जुन देख रहे हैं आगे स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान। भगवान के ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, दिखाया, फिर अपना मुंह खोल दिया। सारी सेना उसी में मरी पड़ी, महाभारत की। अभिमन्यु भी मरा पड़ा है उसी में। लाखों लोग इधर से उनके शरीर में समा रहे यानी मरण हो रहा, लाखों लोग इधर से उनके शरीर से बाहर हो रहे यानी जन्म हो रहा। अर्जुन जन्म मरण की ऑफिस दफ्तर को देखाए, यानी जहां जन्म मरण का खेल चल रहा है। यहाँ तो हम आप निमित्त मात्र, एक्सीडेंट में, बीमारी में, लेकिन कहाँ से होता है ये? लाखों लोग उनकी शरीर से निकल रहे जन्म, इधर लाखों लोग शरीर में घुस रहे यानी मरण हो रहा। अर्जुन देख करके दंग हो गए, चरणों पर गिर पड़े, और तब भगवान कृष्ण की उन्होंने आरती स्तुति वंदना शुरू कर दिया। ये वंदना आज भी गीता में लिखी है।
आज भगवान कृष्ण शरीर रूप में नहीं है, लेकिन जिस दिन अर्जुन ने आरती किया था वंदना, उसमें भगवान कृष्ण शरीर रूप में हाड़ मांस उनके सामने मौजूद थे। हम आप वंदना करते, आरती करते वही गीता की आरती, तो भगवान राम कृष्ण की कंकड़ पत्थर की मूर्ति बनाकर करते, लेकिन अर्जुन के सामने वासुदेव श्री कृष्ण शरीर में खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। अरे कहा केशव, आज मेरी समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ हो। मैं इतने दिन से साथ में खाया पिया सोया। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हुई थी, सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। भगवान के ने कहा गाना मत गाओ, आरती मत करो, ये गीत गाना मुझे पसंद नहीं, युद्ध करो युद्ध। हे अर्जुन, तुम्हारे भगवान का हुक्म है लड़ाई लड़ो, मेरे आदेश का पालन करोगे मैं तुम पर खुश हो जाऊंगा धनंजय। ये गीत गाना तो मेरा बहुत चलता रहेगा, मेरी आरती मेरी पूजा, पूजा आरती गाना बजाना करने वालों की कमी धरती पर नहीं है। मेरे आदेश का तुम भक्त हो, भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। इसलिए अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, तुरंत गांडी उठाया, अरे कहा केशव टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, युद्ध लड़ूंगा और एक एक को मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मेरा मोह खत्म, भीष्म दादा को भी मारूंगा। पहले यही तो मोह था मेरे, भीष्म दादा गुरु द्रोणाचार्य हैं, सब मेरे हैं, कहीं चाचा हैं, कहीं फूफा हैं, कहीं मामा हैं, कहीं ताऊ हैं, कहीं भाई भतीजा। कहा ये सितने धर्म के दुश्मन सबका वध करो। 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, एक ही घर में धर्म युद्ध हो रहा है। कभी आप विचार करते हो, एक ही घर में धर्म युद्ध हो रहा है, एक भाई धर्म के पक्ष में, दूसरा भाई धर्म के विपरीत में है। 100 भाई कौरव हार गए, मारे गए, 5 भाई पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव मारे गए, हार गए। कभी आप इस पर विचार करते हो? कौरव पांडवों का युद्ध है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, धर्म युद्ध है। तो क्या पांडव धर्म पर थे, कौरव अधर्म पर थे? क्यों? आखिर उस समय भी एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। द्वापर युग में भी वैदिक धर्म ही चलता था। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी, कौरवों का धर्म मांसाहारी, कौरवों का धर्म मांसाहारी। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, 100 भाई कौरवों का धर्म। जीत किसकी हो गई? शाकाहारी। जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा। हारेगा भाई हारेगा, मांसाहारी हारेगा। मांसाहारी हारेगा। मांसाहारी कोई धर्म ही नहीं है। आज भारत के 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी, यानी जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। और ऊपर से आप कहते हो कि राम राज आ रहा है, नारा दे रहे हो, जनता को धोखा दिया जाता, राम राज आ रहा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कभी आप इस पर विचार करते हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा जोर से बोलना आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? ना, जोर से नहीं बोल रहे हो आप। इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज कम से कम लखनऊ तक तो पहुंच जाए। लखनऊ तक पहुंचाओ, दिल्ली नहीं, लखनऊ तक पहुंचाओ। प्रधानमंत्री भी ठीक हैं,
प्रधानमंत्री देखो बीड़ी तक नहीं पीते, शाकाहारी हैं, लेकिन अब उनका बुढ़ापा आ गया है। लेकिन लखनऊ में माननीय जोगी साहब, ये मथुरा उनके अंडर में है। माननीय जोगी साहब अभी बुढ़ापे में नहीं हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, साधु सन्यासी हैं। इसलिए वहाँ तक आवाज़ पहुँचाओ आप। गुरु महाराज सन 60-70 के दशक से आवाज़ पहुँचा रहे। यही आवाज़ गुरु महाराज ने पहुँचाई। उस समय स्त्री प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया। गुरु महाराज ने कहा था मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें खोलने से रामराज नहीं आएगा। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बनाने से रामराज नहीं, अधर्म आएगा, पाप बढ़ेगा। उस समय सन 60-70 के दशक में जेल में आना पड़ा। गुरु महाराज ने भारत के शंकराचार्यों से कहा हमारा साथ दे दो। डर के मारे कोई नहीं बोला, क्योंकि जेल में जाना पड़ता। भारत का कोई धर्म गुरु विरोध में नहीं बोला गुरु महाराज के साथ। हमारे गुरु महाराज अकेले पड़ गए, लेकिन दहाड़ते रहे। अकेले गुरु महाराज जेल में गए, कोई साधु सन्यासी शंकराचार्य, ये जितने महाकुंभ में आए थे कोई जेल नहीं गया। और महाकुंभ में मेला लगा दिया। क्या धर्म बचाओगे? इसलिए जोर से बोलो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा नहीं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी? नहीं। भगवान राम के राम राज में मुर्गी पालन चलता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात चलता था? नहीं। और आज क्या रामराज लाओगे? जनता को आप धोखा दे रहे हो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। सनातन धर्म को लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करना पड़ेगा। खान पान शुद्ध होगा, अच्छे विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बहुत बड़ा संकल्प लेकर और इसको पूरा करने कराने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी के कंधों पर छोड़ गए हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हो उनकी कड़ी मेहनत, छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार देखो चल रहे हैं। अभी बाराबंकी में इतने कई महीने रहने के बाद देखो आए, इस गर्मी में इस टेम्परेचर में आप लोग आए। कार्यक्रम भी कल प्रातः काल उनको देखोगे, कल प्रातः काल उनका दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी इसी मन से मिलेगा उनके द्वारा। इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत जनता के बीच में जाकर मथुरा आश्रम पर बड़े बड़े मंच लगाकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भी, और आप सब लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। लाखों भाई लोग बोरा पहनकर, लाखों भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ उनके सहयोग में साथ में आप खड़े हो। इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह अपना प्रेम सद्भाव बनाए रहो, मंजिल पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, हिम्मत मत हारना, साहस मत तोड़ना। बहुत गई थोड़ी रही, वह भी बीती जाए, ताल भंग मत कीजिए, कुल में दाग लगाए। निराश मत होना, परिवर्तन अवश्यम भावी है। भारत में राम राज आएगा, धरती पर सतयुग लगेगा, संसार शाकाहारी बनेगा। समय का थोड़ा इंतजार करो आप, और उस समय आप की ही महिमा, जय गुरुदेव मिशन की ही महिमा गाई जाएगी। इतना शाकाहारी धर्म का प्रचार बोरा पहनकर जैकेट पहनकर कौन कर रहा बताओ आप? शाकाहारी तमाम मिशन भारत में अपने अपने आश्रम में पड़े हैं, कोई प्रचार उच्चार नहीं करता। कौन जाए गर्मी में जाड़ा में? केवल पूरे संसार में जय गुरुदेव मिशन
जो इतनी कड़ी मेहनत दिन रात लोग कर रहे, लाखों लाख भाई बहन, ये आपकी मेहनत वृथा नहीं जाएगी, इसकी आपको मजदूरी मिलेगी, भजन भी बनेगा इसी से। इसलिए सब लोग शाकाहारी के प्रचार में नहीं समय दे सकते हो तो कुछ गेहूँ चावल कुछ रोटी ही बनाकर प्रचार में भेज दिया, कुछ पैसा ही दे दिया। मान लो गरीब हो, पैसा भी नहीं है, कुछ भी दान पुण्य, रोटी बनाकर सब्जी बनाकर का पड़ाव में भेज दिया। यानी इसमें सहयोग करो, ये बहुत बड़ा काम। ये काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। आप भगवान के काम में लगे, धर्म की रक्षा भगवान के बिना कोई नहीं कर पाता। धर्म की रक्षा कोई नेता लीडर नहीं कर पाएगा। उसमें भी वशिष्ठ विश्वामित्र सब लोग थे, राजा दशरथ कोई कर पाया? कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। इस समय का इंतजार करना। कल देखो पूज्य महाराज जी का जब सत्संग होगा, समय से 5 बजे के पहले जिनको नामदान लेना है, थोड़ा देखो गर्मी है, थोड़ा कपड़ा उपड़ा बदल देना। अगर बुखार उखार है तो स्नान मत करना, लेकिन कपड़ा भिगो करके थोड़ा पोंछ ओछ करके, क्योंकि नामदान मिलेगा। बहुत बड़ी दौलत, संसार की सबसे बड़ी दौलत, जीवात्मा के कल्याण की रक्षा का रास्ता मिलेगा। नामदान, गुरु दीक्षा, गुरुमन। खुशी खुशी समय से तैयार होकर के आ जाना। कल पूजा, अभी देखो 9:30 बजे से मंदिर में पूजा प्रारंभ होगा। इत्मीनान से कोई भाग दौड़ नहीं। कल दिन भर, रात भर, परसों भी, अगले दिन भी, 21 मई तक ये पूजा प्रसाद मंदिर के देवता बांटता भी। तो कितने लोग कल आएंगे, कितने परसों आएंगे, क्योंकि लोगों के घर में आज शादियाँ, कल शादियाँ, परसों निपटाएंगे फिर आएंगे। 21 मई तक पूजा प्रसाद मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत का बढ़ता रहेगा। आप आराम आराम से इसको ग्रहण करना। अभी 9:30 बजे पूजा प्रार्थना मंदिर में पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रारंभ होगी। कार्यक्रम बीत जाने के बाद देखो आगे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आएगा। उसके पहले अभी पूज्य महाराज जी मथुरा आश्रम पर ही रहेंगे। गायों के लिए भूसा की खरीदारी मई जून के महीने में की जाती। भूसा सेवा भी आप सबको देना है। आप इसको इकट्ठा भी इसी महीने में करके लाकर भंडारे में देते हो। अगर आपने जिले पर नहीं दिया तो यहीं कम से कम भूसा सेवा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी गायों के लिए भूसा सेवा जरूर कुछ न कुछ दे देना। पूज्य महाराज जी जुलाई महीने तक, गुरु पूर्णिमा तक आश्रम पर ही रहेंगे। आप दर्शन दीदार आपको मिलता रहेगा। सेवा खेतौरा भी बीच बीच में जा सकते हैं। खेतौरा भी तो एक बहुत पुनीत पवित्र जगह। आगे वहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा मेला लगे। अभी तो सड़क उड़क ठीक नहीं है। आपको बुला लिया जाए तो थोड़ी आने जाने में दिक्कत होगी, इसलिए भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाए सड़क उड़क, तो आगे बहुत बड़ा बड़ा मेला वहाँ लगेगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पावन धरती है खेतौरा धाम। अगर आप उधर से आए हो या आपके पास समय है तो देख लेना जाकर। गुजरात से आए हो, पंजाब से आए हो, कर्नाटक से आए हो, थोड़ी ही दूर पर है। आगरा से आगे इटावा, इटावा से थोड़ी दूर पर आपके लिए शुभ अवसर है। जाकर के बीच में दिन भर खाली रहेगा, देखाओ, घूमाओ, उस पवित्र स्थान से भी दया दुआ बरकत हासिल कर लो। पूज्य महाराज जी देखो, अब तो कल आप पूजा के बाद भागने लगोगे। शादी ब्याह का भी समय है, घर परिवार में शादियां हैं। कुछ गर्मी से भी आपको परेशानी महसूस हो रही है, उससे दया तो हो रही है। इसलिए आप यही इंतजार करो किसी तरह पूजा हो जाए। महाराज जी का सत्संग मंदिर में पूजा लो, चलो सीधे भगो यहाँ से। तो हम आपको एक थोड़ा सा निमंत्रण दे दें। बीच में देखो 10-15 दिन के बाद 3, 4, 5 जून को आजमगढ़ ज़िले में, यानी जो हमारा ज़िला है, सराय मीर खानपुर आश्रम है, वो हमारा ही गांव है। वहाँ बहुत बड़ा सत्संग मेला लगता। सन 2013 से 13-14 से हर कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी वहाँ जाते हैं।
कभी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कभी बाई रोड जाते हैं। 3, 4, 5 जून को उनका वहाँ सत्संग होता, 3 दिन लगातार सुबह शाम। 5 जून को पूज्य महाराज जी का सत्संग 11 बजे से होगा। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की पट्टी से लेकर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इधर उत्तर में महाराजगंज, नौतनवा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, पश्चिम में सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, पूरब में गाजीपुर, बलिया, इन सब जिले के लोगों को आपके लिए बहुत सुंदर अवसर है। नए लोगों को ला सकते, वहाँ भी नामदान मिलेगा। 5 जून को 11 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। वैसे हमने ये सूचना आपको इसलिए दे क्या कल आप सत्संग के बाद आप जाने वाले हो तो अपने जहन में रखना। पूर्वी जिले के लोगों के लिए एक बहुत सुंदर लाभ अवसर है। अपने रिश्तेदार नातेदार मान लो यहाँ दूर में नहीं आ पाते, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, तो किसी गाड़ी मोटर पर बैठा करके 10-50 किलोमीटर दूर, आजमगढ़ से 30 किलोमीटर पश्चिम, शाहगंज से 30 किलोमीटर पूरब, आजमगढ़ शाहगंज यानी लखनऊ टू बलिया मार्ग, आजमगढ़ से जो रोड शाहगंज, सुल्तानपुर, कादीपुर होकर लखनऊ जा रही, इसी पर शाहगंज से बीच में रेलवे स्टेशन भी है। हमारे जिम्मेदार लोगों के से आप सबके पास मोबाइल है, आप आना होगा तो किसी से आप सूचना प्राप्त, अब तो मोबाइल खुद बताता हर जगह आप पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओ, तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। वो हमारा जिला भी है, हमारा गांव भी है, हमारे गांव में ही वो आश्रम बना हुआ, तो आप वहाँ ये हर साल प्रोग्राम होता है, आप सादर आमंत्रित, आने की कोशिश करना, आने का प्रयास करना उसमें आप। बाकी शेष बातें, अभी तो 3 दिन सत्संग चलेगा। कल पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नामदान, इसका पूरा लाभ फायदा लेने के लिए आप उपस्थित रहना। जैसा कि आदेश हुआ, सबके हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा सब लोग ले करके इस सत्संग मैदान में उपस्थित रहना। झंडा यहाँ बिक रहा, खरीद लेना, 10-5 रुपए में मिल जाएगा, ले लेना, झंडा हाथ में रहे। अब एक छोटी सी प्रार्थना होगी, इसी बीच में जो सेवा भेंट आपको देनी है, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए सेवा रजिस्टर में आज के सत्संग की सेवा, गुरु सेवा, देखो झोली भी जा रही, आप सेवाएं देते रहना और प्रार्थना बोलते रहना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ स्वामी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ स्वामी, तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही
सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए ये जीवन ही बदल जाए। एक बूंद जो मिल जाए ये जीवन ही बदल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे कुछ भी सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। गुरुदेव मेरे प्यारे बस इतनी दया करना। गुरुदेव मेरे प्यारे बस इतनी दया करना। दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ स्वामी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ स्वामी तकदीर बदल जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र गाड़ी और उनके चरण पादुका मंच के दाहिने बगल में विराजमान है। जो कोई प्रेमी भाई बहन
आप सब अभी तक दर्शन नहीं किए हुए हैं